एक दिन अचानक मक्का शहर में जोरदार तूफान आ गया। इस तूफान की वजह से जमजम के कुएं का पानी पूरी तरह बह गया, जिससे वहां से पानी निकलना बंद हो गया। इसके बाद मक्का में पानी की भारी किल्लत हो गई। पूरे शहर में पानी का नामो निशान तक नहीं था। लोग पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला। बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी प्यास से बेहाल हो गए और कई बीमार पड़ गए। इस भयंकर संकट के दौरान मक्का के मुखिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे, जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। जब पानी की किल्लत से परेशान होकर लोग उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, आप हमारे मुखिया हैं, आप ही कुछ इंतजाम कर सकते हैं। अगर जमजम का पानी नहीं मिला तो हम सभी बीमार होकर मर जाएंगे। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि जमजम के कुएं से पानी कैसे निकाला जाए, लेकिन कोई हल नजर नहीं आया। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने अल्लाह की तरफ हाथ उठाकर दुआ की और अलग अलग तरह की मन्नतें मांगी, लेकिन कोई मन्नत कबूल नहीं हुई। आखिरकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रोते हुए अल्लाह से फरियाद की, ऐ रब्बुल आलमीन, अगर आप जमजम के कुएं से पानी निकालने का इंतजाम कर दें तो मैं अपने 10 बेटों में से एक को आपके रास्ते में कुर्बान कर दूंगा। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये मन्नत मांगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मन्नत कबूल कर ली। इसके बाद जमजम के कुएं से अचानक भरपूर पानी निकलने लगा। मक्का के लोगों ने यह देखकर हैरानी जताई और फिर खुशी से झूम उठे। जमजम का पानी निकलते ही सबकी परेशानियां खत्म हो गईं। लोग राहत महसूस करने लगे और मक्का में फिर से सुकून छा गया। लेकिन इस दौरान हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपनी मन्नत का ख्याल नहीं आया और वह इसे भूलते चले गए। एक दिन जब वह अपने घर में सो रहे थे तो सपने में देखा कि अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम भूल गए कि तुमने मन्नत मांगी थी? जब जमजम के कुएं से पानी निकलेगा तो तुम अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करोगे। अब अपनी मन्नत पूरी करो। इस सपने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब अचानक जाग उठे और सोच में पड़ गए। उन्होंने खुद से कहा, सच में मैंने यह मन्नत मांगी थी, लेकिन मैं इसे पूरी तरह भूल गया। लेकिन उन्होंने इस सपने की बात किसी से साझा नहीं की। अगली रात जब वह फिर से सोए तो फिर से वही सपना आया। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुमने अभी तक अपनी मन्नत पूरी नहीं की? तुम्हें अपनी मन्नत पूरी करनी होगी। इस बार भी उन्होंने इस सपने को किसी को नहीं बताया। तीसरी रात जब वह सो रहे थे तो उन्हें फिर से वही सपना आया। इस बार अल्लाह ताला का हुक्म और सख्त था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुमने जो मन्नत मांगी थी उसे पूरा करो। अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। अगर 7 दिनों के अंदर तुमने अपनी मन्नत पूरी नहीं की तो तुम्हारे सभी 10 बेटे मर जाएंगे और जमजम के कुएं से फिर पानी नहीं निकलेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब यह सपना लगातार 3 रातों तक देखा तो वह बहुत डर गए और घबराहट में सोचने लगे कि अब क्या करें। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने 10 बेटों में से किसे कुर्बान करें। अगले दिन सुबह उन्होंने तौरा के जानकारों को बुलाया। जब वे आए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, हे जानकारों, मैंने अल्लाह से मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम के कुएं से पानी निकले तो मैं अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। मेरी मन्नत कबूल हुई और कुएं से पानी निकल आया, लेकिन मैं अपनी मन्नत पूरी करना भूल गया था। अब 3 रातों से मुझे सपने में दिखाया जा रहा है कि अल्लाह ताला मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपनी मन्नत पूरी करूं। अगर मैंने ऐसा न किया तो मेरे 10 बेटे मारे जाएंगे और जमजम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनकर तौरा के जानकारों ने कहा, हे अब्दुल मुत्तलिब, क्योंकि आपने मन्नत मांगी थी और अब अल्लाह ताला तुम्हें उसे पूरा करने का हुक्म दे रहे हैं, तो तुम्हें अपने 10 बेटों में से एक को कुर्बान करना होगा। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि आखिर अपने किस बेटे को कुर्बान करें। उनके लिए उनके सभी बेटे बहुत प्यारे थे। जब कोई रास्ता न दिखा तो उन्होंने अगले दिन अपने सभी बेटों को बुलाया। सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे हजरत अब्बास से कहा, हे मेरे बेटे, मैंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम का पानी फिर से बहने लगे तो मैं तुम में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अब मुझे अपनी मन्नत पूरी करनी है। हजरत अब्बास ने यह सुना तो वह चौंक गए और बोले, अब्बा, ये कैसी मन्नत है? मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे बेटे हजरत हमजा से कहा, हे बेटे, क्या तुम मेरी मन्नत पूरी करोगे? हजरत हमजा ने जवाब दिया, अब्बा, आपने कैसी मन्नत मांग ली? मैं जान देकर भी इसे पूरा नहीं कर सकता। इसी तरह जब उन्होंने अपने बाकी बेटों से कहा तो कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अब बारी आई उनके सबसे प्यारे बेटे हजरत अब्दुल्लाह की, जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता थे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 9 बेटों से अपनी मन्नत के बारे में बताया और कुर्बानी के लिए राजी होने को कहा
तो किसी ने भी सहमति नहीं दी। ये देखकर वह बेहद परेशान हो गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। ये देखकर उनके सबसे छोटे बेटे हजरत अब्दुल्लाह, जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता थे, अपने पिता के पास आए और बोले, अब्बा जान, आपको क्या हुआ है? मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बात को लेकर इतना चिंतित हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने प्यारे बेटे हजरत अब्दुल्लाह से कहा, हे मेरे बेटे अब्दुल्लाह, मैंने अल्लाह से यह मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम के कुएं से दोबारा पानी निकले तो मैं अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अब जब मेरी मन्नत पूरी हो चुकी है तो अल्लाह ताला मुझे इसे पूरा करने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन मेरे बाकी बेटे कुर्बानी के लिए तैयार नहीं हुए और मुझे यह इशारा दिया जा रहा है कि अगर मैंने अपनी मन्नत पूरी नहीं की तो मेरे सभी बेटे मौत के मुंह में चले जाएंगे और जमजम का पानी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यह सुनकर हजरत अब्दुल्लाह ने अपने पिता की तरफ देखा और बड़े इत्मीनान से कहा, अब्बा जान, आप बिल्कुल परेशान मत हों। अगर आपकी मन्नत पूरी नहीं होगी तो हम सभी मुश्किल में आ सकते हैं। अगर कुर्बानी जरूरी है तो आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अपने बेटे की यह बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें भर आईं। एक तरफ उन्हें खुशी हुई कि उनका बेटा अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ यह सोचकर उनका दिल भारी हो गया कि उन्हें अपने सबसे प्यारे बेटे को खोना पड़ेगा। लेकिन उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। अगर वह हजरत अब्दुल्लाह को कुर्बान नहीं करते तो उन्हें अपने सभी बेटों को खोना पड़ सकता था और जमजम का पानी हमेशा के लिए बंद हो सकता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह को लेकर काबा की तरफ चल पड़े। जैसे ही यह खबर फैली कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे हैं, मक्का के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। हर कोई इस दृश्य को देखकर हैरान था। इस दौरान मक्का की महिलाओं में से एक वहब बिन अब्द मनाफ की बेटी फातिमा बिन्त वहब, जो कि उस समय की तौरात की ज्ञानी थी, भी वहां पहुंची। उनके पिता वहब उस जमाने के मशहूर आलिमों में से थे। फातिमा खुद भी तौरात के ज्ञान में निपुण थी और जानती थी कि तौरात में यह लिखा है कि हजरत अब्दुल्लाह की संतान से आखिरी नबी का जन्म होगा। जैसे ही उन्होंने यह सुना कि हजरत अब्दुल्लाह की कुर्बानी दी जा रही है तो वह तुरंत हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और बोली, हे अब्दुल मुत्तलिब, आप यह क्या करने जा रहे हैं? तौरात में साफ लिखा है कि इस अब्दुल्लाह की संतान से आखिरी नबी का जन्म होगा, जिनकी रोशनी पूरी दुनिया में फैलेगी। आप किसी भी हाल में हजरत अब्दुल्लाह की कुर्बानी न दें। तौरात में लिखा गया था कि हजरत अब्दुल्लाह के वंश में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम का पानी फिर से निकलेगा तो वे अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। जब उनकी यह मन्नत पूरी हुई तो उन्हें अपना वादा निभाना पड़ा। उन्होंने अपने